जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में हुए गैस सिलेंडर के घाव अभी भरे नहीं थे कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट का एक और हादसे से जिला सहम गया। दरअसल जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में गुरुवार दोपहर शादी के एक समारोह स्थल पर बारात रवानगी से पहले एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लीकेज के बाद बारी बारी से 6 गैस सिलेंडर फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 61 लोग झुलस गए हैं। इस हादसे में झुलसने वालों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों के घायल होने की भी खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। इस हादसे में पूरी ढाणी जल गई है। हादसे के बाद शादी समारोह और गांव में शोक छा गया। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान खाना बन रहा था कि अनेक ग्रामीण खाना खा रहे थे। आग लगते ही खाना बनाने वाले गैस चालू छोड़ भाग गए। भट्टियों की पाइप तक झुलस गई, जिससे और गैस लीकेज होती रही और ये एक बड़ा हादसा घटित हो गया। हादसे की सूचना मिलती एक आदमी को ही मिले, एक आदमी को हादसे की सूचना मिलते ही जो जितने भी यहाँ के जो वन के जो स्टाफ थे वो घर पे अगर छुट्टी पे थे तो उनको बुला लिया गया। जी देखिए, जैसे ही हमें सूचना मिली तो MGH हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा बर्न्स वार्ड है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल और पैरामेडिक स्टाफ सबको अलर्ट कर दिया गया था और माकूल व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई थी। और जैसे जैसे अब, क्योंकि अब सारी जो रेफ़र हुए थे सब आ चुके हैं और उनका फर्स्ट एड करके ऊपर हमने वार्ड्स इनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कराए हैं। पर्याप्त हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दवाइयों की व्यवस्था है। पर क्योंकि हादसा, जैसे आपको भी पता है, काफ़ी गंभीर हादसा है और बर्न्स के जो परसेंटेज है जो पेशेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो कितने लोग हैं? देखिए 42 लोग, 60 के लगभग की जानकारी है जो इंजर्ड हुए थे। उनमें से 42 लोगों को रेफ़र किया गया, 42, और 42 को रेफ़र जो किया गया उनमें से अब लगभग सब आगे हैं और उनका इलाज जो है एज़ पर जो बर्न्स परसेंटेज है उस हिसाब से चल रहा है। सर, इसमें दूल्हा और दूल्हे की वो भी शामिल है? देखिए सारी, मतलब जो भी लोग थे वो शामिल है। दूल्हे का एग्जैक्टली हम आपको पता करके बता देंगे कि उनके कितना बर्न्स परसेंटेज है। सर, जिस तरह से गैस सिलेंडर फटने का हादसा, दूसरा हादसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्या इस तरह से क्या जो है तैयारी की जानी चाहिए? इसमें हम गहनता से जांच कर रहे हैं कि इसका वास्तविक कारण क्या रहा है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई है, गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ है। सूचना के बाद जोधपुर में एक दमकल भी मौके पर आई और 60 घायलों को शेरगढ़ बालेसर सेतरवा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेजा, जबकि 51 लोगों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया। तब तक 2 साल के बालक व 4 साल की बालिका की मौत हो चुकी थी। 35 घायलों की हालात गंभीर बताए जा रही हैं। विवाह समारोह के दौरान बारात रवानगी से कुछ देर पहले दोपहर करीब 1:30 बजे ढाणी के चौक में दूल्हे को तैयार करने के साथ ही नेत भराई की रस्म अदा की जा रही थी। महिलाएं विवाह के मंगल गीत गा रही थी और पास ही खाना बन रहा था। रिश्तेदार व ग्रामीण खाना खा रहे थे। इस दौरान पीछे की तरफ सिलेंडर में गैस लीकेज हो गया और उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने वाले मौके से भाग गए और गैस ढाणी में फैलने लगी। इस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि गैस इतनी फैल चुकी थी कि धमाके के साथ वहां मौजूद ग्रामीणों के कपड़ों तक में पहुंच गई। हादसे के समीप ही रखे गैस के 2 सिलेंडर धमाके के साथ फट गए और पूरी ढाणी में आग लग गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते लोग झुलसने लगे और मांगलिक खुशियों का माहौल गमगीन माहौल में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मेडिकल कॉलेज के आचार्य दिलीप कछवा, महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक राजश्री बेरवा को तुरंत निर्देशित किया। जगदीश मेले के साथ ही अस्पताल प्रशासन ने महात्मा गांधी अस्पताल के नवीन OPD में 4 वार्ड खाली करवाकर उनको तुरंत बर्न यूनिट में तब्दील किया। RCA चेयरमैन वैभव गहलोत भी जोधपुर में पहुंचे। वो जयपुर से रेल मार्ग से अपने तय कार्यक्रमों में शिरकत करने जोधपुर पहुंच रहे थे। इस दौरान उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को रद्द कर तुरंत अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि घायलों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार से अपील भी की है और जल्द से जल्द उन्हें आर्थिक मदद मिल जाएगी। थोड़ा ट्रैफिक इस तरह के तो जल्द से जल्द पहुंच पाए, क्योंकि बर्न इंजरी है तो इन्फेक्शन फैलने का और दूसरे जो डर रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उस गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके ताकि बर्न वार्ड में उनको शिफ्ट कर सकें। ये बात मेरी फ़ोन पे हो गई थी और मैंने साथ ही MLA मैडम मनीषा जी से बात करी थी, मीना कंवर जी से भी बात हो रही थी। और अभी जिस तरीके से सारी व्यवस्था है वो मैं देख रहा था कि
मैंने जो डॉक्टर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप सब काम छोड़ के एक बार पूरी व्यवस्था और इनका जल्द से जल्द किस तरीके से उनको राहत पहुँचा सके। और मैं यही मांग करूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में हम सब लोग इस परिवारजन के साथ हैं। कितना सर क्या निर्देश किया गया सर आपके द्वारा जो अस्पताल को चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, और क्या निर्देश दिए गए सर? नहीं, जो मुझे प्रशासन द्वारा बताया गया, उन्होंने कहा है 42 इंजर्ड बताया मुझे, कलेक्टर महोदय ने जो फिगर बताई है। और वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति एक आध गाड़ी शायद वहाँ से और रवाना हो सकती है, तो वो स्थिति और तब क्लियर होगी प्रिसाइसली। तो पर उन्होंने मुझे अभी 42 इंजर्ड की स्थिति बताई है। ठीक है, थैंक यू। एमएलए मैडम, ये हमारे साथ तो मैडम घटना क्या हुई है, कहाँ हुई है और किस शेरगढ़ पंचायत समिति के घुंगरा गांव में हुई जी। शादी का अच्छा सा फंक्शन चल रहा था, मेला बाहर चल रहा था, अंदर सारी लेडीज इकट्ठी होके खाना बना रही थी। उस वक्त अचानक से गैस लीक हुआ और फटने की आवाज़ आई, तो दूसरे में लगी आग। तो वहाँ जितनी भी औरतें थी, काम वाली भी थी, दूसरी औरतें जो वैवाहिक कार्यक्रम में आई हुई थी, बाहर से मेहमान भी आए हुए थे, तो इकट्ठे तो सब उसी वक्त काफ़ी जनों को 70-80% बर्निंग हुई है। अक्सर बड़े हादसों के दौरान कई तरह की प्रशासनिक खामियां सामने आती है, लोगों में आक्रोश दिखाई देता है। लेकिन जोधपुर में हुए इस हत्या विदारक हादसे के दौरान जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अस्पताल में व्यवस्थाएं की और जिस प्रकार से आपसी तालमेल से इन परिस्थितियों को संभाला, उससे कहीं न कहीं प्रदेश भर में एक मिसाल कायम की है कि किस तरह से ऐसी विषम परिस्थितियों में उचित प्रबंधन से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज। एक तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट लिखवा के तमाम गैस के कंपनी है जो कंपनी उनको लिखवाएंगे, आप अपने नीचे मात्र जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको आप कहिएगा मेंटेनेंस के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करवा रहे हैं कि आप अपने जिले के अंदर तमाम गैस एजेंसियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गैस एजेंसी वाले हैं, उनको कहिएगा आप अपने वहाँ पर मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करें। कोई तरह की चूक नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विस्फोट हो जाए। वो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि पूरे स्टेट के अंदर और पूरे जिले के अंदर ऐसी मेंटेनेंस की कमी नहीं रहनी चाहिए, भविष्य में नहीं। और अगर हम कंपनियों को लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कंपनियों वाले फिर पूरे देश के अंदर ये इसी बहाने एक घटना जो होती है, ऐसी दुर्घटना होती है, तो कंपनी वाली ड्यूटी बनती है और फिर और जगह देखिए भाई कोई मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। उसके अभाव में मान लो कई बार घटना होता है, तो नहीं